ये बैग पहचानती हैं? मैं क्या जानूं इस बस्ते को। मेरे पास तो इतनी महंगी चीजें कहां से आई? आपके पलंग के नीचे से निकाला है ये बैग। और नाज़नीन, लाखों रुपए हैं इस बैग में। पूछो इनसे कहां से आया है पैसा। अरे नाज़ो, समझा अपने शौहर को, मेरी जान का दुश्मन क्यों बन गया तुम सबके सब? अम्मा, इतने पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? तुमने तो कहा था कि फ्लैट के पैसे खत्म हो गए। कौन सा पैसा? मुझे क्या पता मेरे पलंग के नीचे किसने रख दिया। ये सब हम्माद और ये इसकी माँ ये जाल बुन रही हमारे खिलाफ, हमें फंसाने की कोशिश कर रहे। तुझे समझ क्यों नहीं आती? तू सीधी सादी है। गलत बात नहीं करो अम्मा, हम्माद कभी ऐसा नहीं कर सकते। चोरी की है ना तुमने? चोरी की या मेरा जेवर बेच के पैसे लाई हो? अरे मैं क्यों चुराने लगी? और अपनी ही बेटी का जेवर चुरा के मैं क्या करूंगी? मुझे क्या मुसीबत पड़ी नाज़ो? ये सब जाल बुन रहे हैं हमारे खिलाफ, तू समझ तो सही। तुम्हारी माँ का जुर्म यही खत्म नहीं होता नाज़नीन। सबसे बड़ा सच तो तुम अब भी नहीं जानती। चुप कर, मैं कह रही हूँ। ये तुम्हारी अम्मा, ये तुम्हारी असल माँ नहीं है। तुम बहुत छोटी थी जब इसने तुम्हें अगवा किया था। मैं कह रही हूँ चुप कर। अम्मा चुप कर जा, मैं बड़ा बुरा पेश आऊंगी। शाकरा का कांटा पानी नहीं मांगता। तुम्हारी असल माँ एडवोकेट ज़ैनब है, जो कुछ ही देर में आती होंगी। मंजिल पे पहुंचे देखा मंजिल वहां थी नहीं। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? बताओ क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? बचपन से लेके आज तक मुझसे इतना झूठ बोला, धोखा दिया, मुझसे झूठ बुलवाया, धोखा देना सिखाया मुझे। मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? ये झूठ मैं जला के भस्म कर दूंगी, जला के भस्म कर दूंगी। शाकरा का कांटा पानी नहीं मांगता। नाज़ो, ये झूठ है सब, ये झूठ है। ज़ैनब की बेटी तो कब की मर गई। तू ही मेरी बेटी है, मेरी बेटी तो तू है। ये सब झूठ बोल रहे हैं। बस ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ कहना है थाने में जाकर कहना। ले चलो इसे। अरे मुझे क्यों लेके जाओगे? फिर नाज़रीन को भी लेके जाओगे? ये मेरे जुर्म में बराबर की शरीक है। अरे सारी जिंदगी तुमसे झूठ बोला। इसकी पहले भी शादी हुई भी थी, मैं बता रही हूँ। मेरा यकीन करो, जाते जाते मैं सब सच बोल के जाऊंगी। और ये बांझ है, ये कभी माँ नहीं बन सकती, मेरा यकीन करो। चल तू भी चल मेरे साथ। ए बीबी, ज्यादा बातें नहीं करो। चलो थाने, इसको लेके चलो। चलो मैं अकेले नहीं जाऊंगी, इसको लेके जाऊंगी। इसको लेके जाऊंगी मैं, इसको लेके जाऊंगी मैं। बाजी चाय। ज़किया, चाय रहने दो। ड्राइवर से को गाड़ी निकाले, मुझे निकलना है। जी ठीक है। ये जो इन्होंने कहा, क्या ये सच है? क्या वो सच है? हाथ नहीं लगाना मुझे। बताओ मुझे, क्या वो सच है? हाथ नहीं लगाना मुझे। कहीं डूब के मर जाओ तुम।
तुम्हारी असल माँ नहीं है। तुम बहुत छोटी थी जब इसने तुम्हें अगवा किया था। फिर नाज़नीन को भी लेके जाओगे, ये मेरे जुर्म में बराबर की शरीक है। अरे सारी जिंदगी तुमसे झूठ बोला, इसकी पहले भी शादी हुई भी थी, मैं बता रही हूँ। मेरा यकीन करो, जाते जाते मैं सब सच बोल के जाऊंगी। और ये बात है, ये कभी माँ नहीं बोल सकती। मेरा यकीन करो। बात नहीं लगाना मुझे, कहीं डूब के मर जाओ तो। बात नहीं लगाना मुझे, कहीं डूब के मर जाओ तो। हमाद, नाज़नीन कहाँ है? हमाद, नाज़नीन कहाँ है? हमाद, नाज़नीन! हमाद, हमाद, मेरी बच्ची को बचा लो। हमाद, मेरी बच्ची को बचा लो। हमाद, मेरी कोमल, मेरी बच्ची बच तो जाएगी ना। हमाद, मेरी बच्ची बच तो जाएगी ना। हमाद, हेलो अम्मी, किधर हैं आप? घर पे भी नहीं है। मैं कितनी देर से आपको कॉल्स कर रही हूँ, आपने कोई कॉल भी नहीं उठाई मेरी। मैं परेशान हो गई थी आपके लिए। अरे बेटा, मैं तो हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल? अम्मी, सब खैरियत तो है? अगर आपकी तबीयत खराब थी आपने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं ले जाती। अगर आपकी वहाँ पर अचानक से तबीयत खराब होगी तो फिर आप कैसे? आपको बताना चाहिए था ना अम्मी मुझे। नहीं बेटा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ रिदा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हमाद के साथ यहाँ हॉस्पिटल आई हूँ। हमाद के साथ? अरे बेटा, वो नाज़नीन है ना, उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, अपनी जान लेने की कोशिश की उसने। क्या कह रही हैं अम्मी आप? बस मैं क्या बताऊँ तुम्हें, मेरा तो आज जो कुछ मैंने सुना और देखा उसके बाद दुनिया पर से एतबार ही उठ गया बिल्कुल। अरे ये शाकिरा और नाज़नीन झूठ का पुलंदा थी बेटा, और उन्होंने जो कुछ कहा सुना था ना हमाद से, वो सारे झूठ खुलकर उसके सामने आ गए। तुम्हें पता है, नाज़नीन ने हमाद को तुमसे छीनने के लिए प्रेग्नेंट होने का ड्रामा रचाया था। हालांकि वो तो कभी मां ही नहीं बन सकती बेटा। न जाने हमाद पर क्या गुजर रही होगी। नाज़नीन ने ये क्या किया? इतना बड़ा धोखा। और ज़ैनब आंटी, वो ना जाने किस हाल में होंगी। इतने सालों के बाद उन्हें अपनी बेटी मिली भी तो इस हाल में। मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए हमाद और ज़ैनब आंटी के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक, और तुम कैसी हो? ठीक। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अरे सब लोग कहाँ हैं? बच्चे कहाँ हैं? आंटी कहाँ हैं? बच्चे सो रहे हैं घर पे और अम्मी कहीं बाहर गई हैं।
क्या बात है, तुम लोग बहुत खुश नजर आ रहे हो। एक्चुअली आपको बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने आए थे, लेकिन आप कुछ परेशान लग रही हैं। सब ठीक तो है? पता नहीं ठीक भी है कि मजीद खराब होने वाला। खैर मेरी छोड़ो, मुझे बताओ खुशखबरी क्या। वो अगले हफ्ते मेरे पेरेंट्स कराची आ रहे हैं, और आप तो जानती हैं क्यों आ रहे होंगे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लोग की शादी के लिए। हाँ, बहुत मुबारक, बहुत खुश, बहुत खुशी की बात तो बहुत खुशी की है, पर तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे में है? बताओ रिदा, क्या हुआ है? मैं क्या बताऊं, बस रिदा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो हमाद भाई के पास होना चाहिए था ना। तुम हमाद भाई के बगैर रह सकती हो और ना ही वो रह सकते हैं। और अब तो तुम सारी हकीकत जान चुकी हो, तो फिर किस बात की देर है? भाभी, मैं भी हमाद के हक में नहीं था, लेकिन अब चूंकि नाज़रीन की हकीकत सामने आ चुकी है, किस बात की देर है? हमाद को हमारी जरूरत है, हम सब की, आपकी। प्लीज भाभी, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। नाज़नीन कैसी है? अभी इमरजेंसी से उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। लेकिन आप रिदा के बारे में क्यों पूछ रही हैं? पेशेंट को थोड़ा थोड़ा होश आ रहा है, वो मुसलसल रिदा का नाम पुकार रही हैं। आप लोग रिदा को बुलवा रहे हैं। हमाद, रिदा को कॉल करो, खुदा के लिए उसे बुलाओ। अच्छा तुम रुको, मैं करती हूँ, मैं उसे कॉल करती हूँ। हेलो। हेलो रिदा, मैं ज़ैनब एडवोकेट बोल रही हूँ। रिदा, खुदा के लिए तुम हॉस्पिटल आ जाओ। नाज़नीन इस वक्त बहुत तकलीफ में है। खुदा के लिए मेरी हेल्प कर दो। वो जब भी आँख खोलती है तुम्हारा नाम ले रही है। रिदा को बुला दो, रिदा को बुला दो। एक माँ की रिक्वेस्ट है तुमसे, प्लीज आ जाओ, प्लीज। अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं अभी आती हूँ। जज़ाकल्लाह बेटा, जज़ाकल्लाह। क्या हुआ रिदा? तुम प्लीज बच्चों के पास रुक जाओगी उनका ख्याल रखने के लिए? मैं फुरकान के साथ हॉस्पिटल चली जाती हूँ। ज़ैनब आंटी की कॉल आई थी, बुला रही मुझे हॉस्पिटल। तुम फिक्र नहीं करो, मैं घर पे हूँ बच्चों के पास। जाओ। फुरकान, मैं सिर्फ चादर लेकर आती हूँ। ओके, जाओ, तुम बच्चों के पास। पता नहीं शाकरा के कहने पर उसने क्या क्या किया। आप लोग प्लीज उसे माफ कर दें और रिदा भी इसे माफ कर दें। मैं इसे यहाँ से कहीं दूर लेकर चली जाऊंगी, बहुत दूर। हौसला रखो ज़ैनब, रिदा भी आने वाली होगी। उसका दिल बहुत बड़ा है, वो किसी का बुरा नहीं चाहती। हिम्मत से काम लो। मेरी बच्ची को बचा। रिदा आ गई तुम। रिदा मेरी बच्ची इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। हो सके तो उसे माफ कर दो। वो तुमसे मिलना चाह रही थी, बार बार तुम्हारा नाम ले रही थी, तुम्हें बुला रही है। उसे समझाओ, उससे मिलो, उससे कहो कि तुम्हारी माँ बरसों तुम्हारे लिए तड़पी है। मेरी ममता का वास्ता दे दो, उसे माफ कर दो, उसे बचा लो, मेरी बच्ची को बचा लो। परेशान ना हो, जिंदगी देने वाली जात तो खुदा की है, हम इंसान तो खुद बेबस हैं।
नाज़नीन किधर? माफ कर दो मुझे। मर नहीं पाऊंगी मैं सुकून में। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा तो। और बड़ा गुनाह हो गया मुझसे। सब कुछ छीन लिया तुम्हारा। माँ, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा घर, तुम्हारी हर खुशी छीन ली तुमसे। तुम्हें तुम्हारी हर खुशी का वास्ता है, तुम्हारे शौहर का, तुम्हारे बच्चों का, खुदा का वास्ता, मुझे माफ कर दो। मरना सुकून से चाहती हूँ। कुछ तुमने मेरे साथ किया, उसके बाद मैं तुम्हें माफ करती हूँ। दुआ करती हूँ कि मेरा खुदा भी तुम्हें माफ कर दे। माँ, हमेशा हर ख्वाहिश पूरी की है तुमने। आज मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगे? तलाक दे दो मुझे। नाज़नीन, कोमल मेरी बच्ची, कोमल, कोमल।
मेरी बेटी। सुन के फसाना मेरा इतनी है रोई वफा, दरिया भी थोड़ा लगे जितनी है रोई वफा। और उदासी तेरा रंग दिल पे ऐसा चढ़ा, मुद्दत से कोई कहीं घर जैसे खाली पड़ा। तुम तो ना चुप ही रहो। कि जितनी आग लगी है ना तुमने लगाई है। इस सारे फसाद की जड़ तुम हो। किसने की है ना इंसाफी? इसको पूछिए, मैंने कुछ ज्यादती की है इसके साथ? कुछ गलत किया है? अरे किस चीज की कमी है? सब कुछ तो है इसके पास। और अमर, जहां तक रही बात बच्चों की, तो मैं अपने बच्चों को कभी खुद से दूर नहीं करूंगा, आप जानती हैं। और अगर वो मुझसे दूर हो रहे हैं तो ये कर रही है, ये भड़काती है उनको सारा दिन मेरे खिलाफ। पूछिए इसे। रिदा, मुझे लगता है तुम्हारी नाराजगी अब तक खत्म नहीं हुई। अब तक नाराज हो? नाराजगी की बात नहीं है अम्मा। तो फिर कुछ बात तो करो। समझ नहीं आ रहा कि कहां से बात शुरू करूं। जहां से भी तुम्हारा दिल का है कर लो। दिल? कि मानना और सुनना अरसा हुआ, छोड़ दिया। ऐसे नहीं कहो। अगर तुमने मुझे दिल से माफ कर दिया है तो दिल से कबूल भी कर लो। माफ करने वाले लोग मेरे खुदा से बहुत करीब है, जो खुदा को बहुत पसंद है। खुदा को राजी करने के लिए मैं आपको माफ करती हूँ। लेकिन कबूल? हाय रब्बा, औखा वक्त ये गुजरे, सांसें गिन गिन हारी, कितने जा फरियाद करेगी, जो दुखा हमार सब बिखर गया अम्मा, सब खत्म हो गया। रिदा का दिल बहुत बड़ा है कि उसने मुझे माफ कर दिया, पर वो कभी मुझे कबूल नहीं कर पाएगी। फिर वो सही कर रही है।
क्योंकि अगर उसकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही करता। नहीं बेटा, मायूसी कुफ्र है। माना कि तुम्हारा जुर्म बहुत बड़ा है, तुमने एक औरत के वजूद को किरची किरची कर दिया है, उसका मान तोड़ा है तुमने। जाहिर है इस घाव के भरने में कुछ वक्त तो लगेगा ना। एक बार फिर कोशिश करके देखो मेरी जान, हो सकता है कि तुम्हारे पशीमाने के आंसू उस घाव को मुंदमिल करने में मददगार साबित हो जाए। कोमल, मेरी बच्ची, मेरी बेटी, मेरी जान आ गई। कोमल, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम आ गई बेटा, मेरी जान। तुम्हें पता है मैं कितने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम आ गई कोमल, तुम आ गई। माफ कर दो मुझे, मर नहीं पाऊंगी मैं सुकून में। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा तो। कितना बड़ा गुनाह हो गया मुझसे। सब कुछ छीन लिया तुम्हारा। माँ, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा घर, तुम्हारी हर खुशी छीन ली तुमसे। माँ, हमेशा हर ख्वाहिश पूरी की है ना मेरी। आज मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगे? तलाक दे दो मुझे।